हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ साइंस वाला पे स्वागत है। आपको इस प्यारे से वीडियो में मैं आज बताऊंगा कि लेंस के संबंध में कुछ बातें हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमारा टॉपिक का नाम है लेंस के संबंध में। हमारा जो लेंस है ना, लेंस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस में एक चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन उस चैप्टर से लिया गया है। तो देखो, तो उस चैप्टर में दो ही लेंस के बारे में बताया गया है। तो जो लेंस है ना, लेंस दो प्रकार के होता है। एक होता है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। एक होता है हमारा अवतल। क्या होता है? अवतल होता है। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। मतलब ये भी ऐसे निकला हुआ होता है, कुछ इस तरीके से होता है चित्र इसका। तो जो हमारे उत्तल और अवतल लेंस है ना, इन्हीं के रिलेटेड में इस चैप्टर में बताया गया है एक सूत्र, जिस सूत्र है 1/f इक्वल 1/v और -1/u, ठीक है, 1/u। तो ये हमारा स्मॉल f, स्मॉल v, स्मॉल u, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि मतलब ये क्या क्या है। तो देखो, ये जो हमारा स्मॉल f नहीं है, स्मॉल f ये हमारा होता है लेंस की फोकस दूरी होता है। क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी होता है, ठीक है, फोकस दूरी होता है, ठीक। और जो हमारा ये v है, ये हमारा है प्रतिबिंब की दूरी होता है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होता है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। और उसके बाद जो हमारा स्मॉल u है, ये होता है हमारा वस्तु की दूरी। क्या होता है? वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। अब क्वेश्चन में आपको दिया होगा एक हमारा उत्तल लेंस है और उसका फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, इन तीनों में से क्वेश्चन में हमारा दो दिएगा, एक पूछेगा। चाहे ये दोनों दे देगा, ये पूछेगा, ये दोनों दे देगा, ये पूछेगा, ये दोनों दे देगा, ये पूछेगा। तो कुछ इस तरीके पूछता है। तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो उस न्यूमेरिकल में हम FVU का मान होता है, जैसे हमको देगा वस्तु की दूरी, ऐसे लिख कर दे देगा वस्तु की दूरी हमारा है, ऐसे लेंस दे देगा। क्या? उत्तल लेंस से, ठीक है, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो आपको मान लो आप इस सूत्र को लगाकर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले को लगाकर आप इस न्यूमेरिकल को मान लो इस तरीके से न्यूमेरिकल दे दे, तो आप सॉल्व करोगे। तो हमारा v का मान, जो u का मान दिया है ना, ये हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है। तो अब आपको u का मान ऐसे लिख लूँगा, u इक्वल -20 सेंटीमीटर, जब आपको सॉल्व करना होगा। क्यों यहाँ पर मैंने माइनस लिखा? क्योंकि देखो, जो हमारा वस्तु की दूरी है ना, वह हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। यही सभी बातें कि हमको u का मान कब मतलब ऋणात्मक लेना है कि धनात्मक लेना है, हमको v का मान धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है, f का मान धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है। यही सभी बातें मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे यदि आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं। तो चलो, तो देखो, पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा लेंस से संबंधित, ठीक है, उसके बाद आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ट्रिक है, ठीक है, उस ट्रिक को भी ध्यान से देखिएगा। तो एक एक बात मैं लिखूंगा यहाँ पर पहले कि v का मान जब धनात्मक आया ऋणात्मक। तो देखो, पहली बात लेंस के संबंध में, केवल लेंस के संदर्भ में, दर्पण के बारे में कुछ नहीं, दर्पण का अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो पहला है प्रतिबिंब की दूरी। यदि हमारा प्रतिबिंब की, ठीक है, दूरी, जिसे हम स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, मतलब v से प्रदर्शित करते हैं, की दूरी यदि धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। यदि हमारा प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है तो प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा। जैसे देखो, इस लाइन में क्या कहा है, अब एक लाइन और लिख देता हूँ।
ऋणात्मक होगा। और यदि 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 धनात्मक है, यही प्रतिबिंब की दूरी यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब 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 देखो कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। यदि हमारा प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है तो प्रतिबिंब ऋणात्मक नहीं होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या होगा, यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। यदि हमारा प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है, वास्तविक होगा तो क्या, उल्टा होगा। ये हो गया। उसके बाद कह रहा है और यदि प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, क्या है, पॉजिटिव में है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। किसमें, लेंस में। मान लीजिए आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा भी होगा, सीधा भी होगा, ठीक है। ये हमारा पहला बात हो गया लेंस से संबंधित। इसमें इस लाइन में हमसे यही कहा है, यदि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हमें हमको न्यूमेरिकल में दिया था एफ स्मॉल एफ इक्वल दिया था, मान लो हमको +20 सेंटीमीटर, ठीक है, +20 सेंटीमीटर, और यू इक्वल दिया था हमको मान लो -20 सेंटीमीटर। ये हमको दिया था, हमने इस फार्मूले का यूज किया, स्मॉल एफ इक्वल 1/v और -1/u। हमने इस फार्मूले को क्या किया, यूज किया, क्या किया, प्रयोग किया इस फार्मूले को। हमने एफ का मान जहाँ एफ दिया एफ रख दिया, यू का मान जहाँ यू दिया हमने यू रख दिया। इसको सॉल्व करने पर यदि हमारा सॉल्व भी कर देते हैं तो 1/v20 इक्वल 1/v और -1/20, तो माइनस ये भी है, ठीक है, तो माइनस प्लस 1/20 बराबर 1/v और माइनस प्लस 1/20, ये प्लस तो इसको इधर कर देंगे, तो 1/v बराबर 1/+20 सेंटीमीटर माइनस 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 20, यहाँ पर 20 एलसीएम हो गया, तो 20 1 - 1 क्या हो गया, तो 0, 1/1 में से कितना जाएगा 1, तो 0/20 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हमारा जो v का मान आएगा ना वो हमारा आएगा 0। जब मैं आपको समझाने के लिए क्या हूँ, हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब 20 इसका भी 20 इसका भी, इस तरीके से नहीं आएगा। लेकिन यदि हमारा v का मान 0 आ गया, मान लो यहाँ पर v के मान, मान लो यहाँ पर जो हमारा v का मान है, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारा v का मान मान लो 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। यदि -10 सेंटीमीटर आ गया, क्या, -10 सेंटीमीटर, तो यही कह रहा है कि यदि प्रतिबिंब की दूरी जो हमारा v है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी है जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी है, इसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में हम v लिख देते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप। तो जब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक यदि है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। आभासी मतलब क्या कि जो लेंस के सामने, लेंस के जिस ओर वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब भी बनेगा, आभासी मतलब। और जब वास्तविक बनेगा तो लेंस की दूसरी ओर, ठीक है, वस्तु अलग और प्रतिबिंब उधर बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनता है, देखो। तो यदि हमारा v का मान यानी कि प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक आता है, हमने यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब की दूरी यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक, और यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा ऋणात्मक, क्या, ऋणात्मक, ठीक है। यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ऋणात्मक। तो जब ऋणात्मक है तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, ठीक है। तो जब आप लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, यदि हमारा v का मान यानी कि प्रतिबिंब की दूरी का मान ऋणात्मक आता है तो हम कह सकते हैं कि वह उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बना है। आभासी बना तो कैसा बना है, सीधा। और हमसे पूछ सकता है यदि हमारा v का मान धनात्मक आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव है, अब मान लो पॉजिटिव आ गया, प्लस में आ गया, तो समझ जाना कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो पहला टॉपिक आप समझ चुके हैं, अब दूसरा टॉपिक बताता हूँ। दूसरा टॉपिक हमारा, देखो दूसरा टॉपिक है
ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद कहते हैं आभासी, ठीक है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब, 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 प्रतिबिंब सदैव, सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। कैसे, कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है, होता है सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सदैव क्या, सदैव उल्टा होता, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो हम कहेंगे कि वह प्रतिबिंब सीधा है। आभासी है तो, आभासी है तो क्या, सीधा। अगर जो प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर वास्तविक है तो उल्टा और आभासी है तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। आभासी और वास्तविक कैसे पता करेंगे, यदि हमने बताया कि यदि प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक आती है तो हमारा कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। यदि हमारा प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक आती है तो वास्तविक हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया है तो ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि तीसरा हमारा है कि सभी आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, ठीक है, ये तो हमने बता दिया। फिर हमारा कह रहा है यदि आवर्धन, एक सूत्र होता है m इक्वल होता है I/O लेंस से इक्वल H' इक्वल V/U। ये हमारा आवर्धन का फार्मूला होता है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। m इक्वल I/O, m इक्वल H' और कोमा m इक्वल V/U। तो VU आप जानते हैं हमारा होता है प्रतिबिंब की दूरी, हमारा होता है वस्तु की दूरी। जो हमारा यश होता है ये हमारा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और हमारा है वस्तु की ऊंचाई। जो हमारा I है हमारा है प्रतिबिंब की लंबाई, ये हमारा है O, ये हमारा होता है वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो जब लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है लेंस में तो हम m इक्वल I/O लगाते हैं। यदि हमारा ऊंचाई से रिलेटेड लेंस में आवर्धन पूछता है तो हम H' लगाते हैं। और पहले हम H' और H का मान निकालेंगे जो कि हमको क्वेश्चन में दिया होगा, उसका मान को यहाँ पर रखेंगे, हमारा आवर्धन निकल जाएगा। फिर उसी तरह यदि हमारा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से रिलेटेड लेंस में से क्वेश्चन पूछता है तो आपको m इक्वल V/U लगाना है। V और U का मान दिया होगा, इससे आवर्धन निकल जाएगा, या आवर्धन दिया होगा, V दिया होगा तो U निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आवर्धन का सूत्र होता है। तो आवर्धन आप देख चुके हैं। तो वही कह रहा है यदि आवर्धन को रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल m को स्मॉल m से, ठीक है। तो वही कह रहा है आवर्धन का मान ठीक है, आवर्धन का मान यदि कैसा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब सीधा है। यदि आवर्धन का मान धनात्मक है, क्या है, यदि आवर्धन का मान करे, हाँ, यदि आवर्धन का मान धनात्मक है तो सीधा होगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। और यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। ये आपको समझ में आया। कह रहा आवर्धन का मान यदि हमारा m इक्वल, मान लो कभी बाय +2 आ गया तो समझ जाना कि वो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। और जब सीधा है तो कैसा प्रतिबिंब बना होगा, आभासी। यदि हमारा m का मान मान लो -3 आ जाता है तो जब ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। यही बात इसमें कहा गया है, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया होगा।